है कि जब ये 72 चतुर्युग तक राज करेगा, 72 चतुर्युग, एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष है। ऐसी ऐसी 72 चतुर्युगी तक ये इंद्र राजा बनता है। उसके बाद ये क्या बनता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। वो गधे की योनि से शुरू करता है अपने 84 लाख योनियों को, गधे की योनि में आ जाता है। आपने पुण्यात्मा जैन धर्म के पुस्तक के अंदर पढ़ा, महावीर जैन जी की जीवनी, वो 60 करोड़ बार तक गधा और 30 करोड़ बार कुत्ता। तो ऊपर के लोकों में देव बना, सतभक्ति जो थोड़ी बहुत भक्ति की उसको वहां खर्च किया, फिर गधा बन गया और कंटिन्यूस कई बार गधा बना। तो ये सती थी जीव की। एक समय एक मार्कंडे नाम के ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे और इंद्र का जो राज्य प्राप्त होता है, जिस प्राणी को इंद्र के पद पर होता है, उसके साथ उसके लिए एक विशेष इंस्ट्रक्शन और होती है कि यदि तेरे शासन काल में कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य कोई धर्म पुण्य तप कर लेगा तो तुझे पद से हटा दिया जाएगा और उसको बैठाया जाएगा। तो उसको ये चिंता बनी रहती है कि मेरे शासन काल में कोई ऐसी साधना भी ना कर ले। जैसे एक बार विश्वामित्र ने साधना शुरू की थी और उसने अपनी उर्वशी भेज दी, एक मेनका नाम की। इंद्र के लोग तो आई, विश्वामित्र का बकल तार के चली गई, उसके साथ रण लागी, ब्याह कर लिया। 6 महीने की छोरी होती छोड़ के बाजी, संभाल ऋषि जी कर दिया तेरा काम। तो इंद्र को ये चिंता बनी रहती है कि कोई ऐसा तप ना कर ले तेरे राज को प्राप्त कर ले। इसी प्रकार उसने मार्कंडे ऋषि के पास एक उर्वशी भेजी। ऐसा सुंदर माहौल बना दिया आसपास का अपनी सिद्धि से, जैसे बसंत ऋतु होती है। वहां नाचने गाने लगी। मार्कंडे ऋषि की आधी पलकें खुली, आधी बंद। पहले तो उसने खूब डांस किए, सारे सिद्धि से सब साज बाज बजा दिए। मार्कंडे ऋषि ने कोई गतिविधि नहीं की। अंत में वो निवस्त्र होगी। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा, बेटी है बहन, हे माई, तू यहाँ क्या करने आई जंगल के अंदर, तेरा यहाँ आना ठीक नहीं। तो वो शर्मिंदा होकर के कपड़े पहनकर कहने लगी, हे मार्कंडे गोसाई, पता नहीं तेरी समाधि कहाँ है। इस बनखंड के जितने भी तपस्वी थे उन्होंने तो मुझे देखते ही उनका दीन खत्म हो गया, और जाने कहाँ आपकी समाधि कहाँ थी। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि जहां मेरी समाधि थी मैं ब्रह्मलोक में गया हुआ था, और वहां तेरे जैसी तो वहां नाचने वालियों की, वहां डांस करने वाली औरतों की तेरे जैसी तो नौकरानी है, मैं तुझे क्या देखूं। अपन आत्मा, इस तत्व ज्ञान से आपको पता चलेगा आज हम कहाँ बैठे थे, हम ये के कथा सुनाया करते थे। अब यहाँ ये है जिसने ब्रह्म तक का ज्ञान हो गया, वो ने सोचा नीचे के साधना गलत से कि और ब्रह्म, आज तक ये ब्रह्म तो ऊपर किसी ने जाना नहीं, ऋषि में ऋषियों ने भी। और ब्रह्म के पुजारी भी आखिर में घुमा फिरा के फिर इन ब्रह्मा विष्णु महेश पर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि ये काल एक धोखा करता है। जब समाधिस्थ होकर ये ध्यान लगाते हैं परमात्मा पाने के लिए, तो ये किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता, किसी को शिव रूप में, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में। तो साधक ये समझ बैठता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये होंगे जो देवता हैं, और उसने प्रतिज्ञा कर रखी है 7वें अध्याय के 24 और 25 मंत्र में गीता जी में स्पष्ट किया है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, मुझे व्यक्ति मानते हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं कभी अपने ओरिजिनल रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो कहने का भाव ये है कि मार्कंडे ऋषि का ये भ्रम था कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी सबसे उत्तम सिद्धि है और वहां सबसे ज्यादा सुख है। अब जैसे एक तो बरवाड़ा में कोई रेस्टोरेंट हो, एक दूसरा हिसार में, तीसरा दिल्ली में 5 स्टार हो, तो जिसा 5 स्टार होगा उसकी कीमत भी ज्यादा होगी, जब बकवाद गणी होंगी तो वहां खर्चा भी गना होगा। तो ये ज्यादा साधक अपनी साधना करने वाले, वो क्या कह रहा था कि मेरी समाधि, पुण्यात्मा ये डले डोर 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, ये राधा स्वामी आले रिया, और 2.5 घंटे हम ये कला तोड़ेंगे। समाधि कैसे लगती है, जैसे ये शरीर है,
इसमें पूरे ब्रह्मांड की इसके अंदर दृश्य हैं। एक पिंड कहो, अंड कहो, एक ब्रह्मांड कहो। ये पिंड है, ये ब्रह्मांड, इसको अंड भी कहते हैं। इसकी एक अंडे जैसी शेप है। तो इस शरीर के अंदर चैनल लगे हुए, इन चैनलों में जिसका कोई पूर्व जन्म के संस्कार से ऑन हो गया तो वो उसके अंदर जो भी क्रिया हो रही है वो यहां बैठा देख सकता है। तो ऐसे मार्कंडेय ऋषि का सहस्रार कमल खुल गया था, और जब वहां प्राणी पहुंचता है तो वो चमक तो अलग है, सहस्रार कमल का तो अलग है, उसके साइड से एक रास्ता है, उसमें फिर ब्रह्मलोक के अंदर प्रवेश कर जाता है ये प्राणी की सुर। तो यहां से उसकी समाधि देख रहा था, समाधि में यहां बैठा और अपनी ऊपर की जो समाधि चली जाती है, आत्मा चली जाती है, तो एक सहज समाधि होती है जिसमें यहाँ का भी ज्ञान रहता है और वहां का भी ध्यान रखता है। तो ऐसे समाधिस्थ था वो। देखो आप 3 घंटे पिक्चर देखने जाते थे, अब तो नहीं जाएंगे हम, तो वो 3 घंटे का ऐसा नहीं पता लगता, जैसे 3 मिनट होगी, छुट्टी होती है दिखा करती। तो ऐसे ही ये जो साधना करते हैं, ये अंदर फिल्म देखते हैं ना, यू मन 1 मिनट ना टिकने दे न, जब वह उठा दे। तो इसको यहाँ के बाहर की बजाय अंदर और ज्यादा आनंदित वस्तुएं नजर आने लगती हैं, तब ये टिकता है। उधर ही धक्के खाता रहता ऊपर, उधर से उसका तप बन जाता है। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक के योग्य उसकी भक्ति अगर बनेगी तब ब्रह्मलोक जाएगा, नहीं तो उस तप से जो बैठा बैठा देख रहा था ड्रामे, उससे वो पृथ्वी पर राजा बन जाता है या इंद्र की पदवी प्राप्त कर सकता है, स्वर्ग का राजा बन जाता और फिर गधा बन जाता है। तो मार्कंडेय ऋषि को ये था कि मैं जो साधना कर रहा हूं ये अन्य से उत्तम है, क्योंकि ब्रह्मलोक के अंदर भी ऐसे ही एक महाइंद्र है और वहां भी ऐसे स्वर्ग, बहुत बढ़िया स्वर्ग रेस्टोरेंट है। इस यहाँ के कॉमन जो इंद्र वाले, यहाँ के इंद्र वाले लोग से वो ज्यादा सुंदर है, ज्यादा सुविधाएं हैं। जैसे आपको उदाहरण दिया, दिल्ली का रेस्टोरेंट हो कोई या बम्बई का हो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल